हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 6। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 6 और इसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री बेसिक्स। और केमिस्ट्री बेसिक में हम आज जो हमारा टॉपिक है वैलेंसी। इससे पहले हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। जिन स्टूडेंट ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए वो जाके यूट्यूब पे या हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, जहाँ पे उनकी लिंक्स मिल जाएंगी आपको। और उसके अलावा इस मंडे को मैं केमिस्ट्री बेसिक में से जितने भी मैंने टॉपिक कवर करवाए हैं उसमें से आपकी क्विज टेस्ट होगी, उसके बाद रिटन टेस्ट भी होगी। ठीक है, तो उसकी आप तैयारी करें। और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी क्या कह रहा है कि एन एबिलिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट देयर लास्ट शेल। अब क्या कह रहा है कि एन एबिलिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट के एटम की वो एबिलिटी, वो सलाहियत, एक एलिमेंट के एटम की वो सलाहियत कि वो अपना आखिरी शेल यानी कि लास्ट शेल मुकम्मल करने के लिए या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को या लॉस करेगा या गेन करेगा, यानी कि या इलेक्ट्रॉन को वो देगा या वो लेगा। उस सलाहियत को हम वैलेंसी कहते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटम की वो सलाहियत कि वो अपना लास्ट शेल, आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए अपना आखिरी शेल जो है, अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, या देगा या लेगा, यानी कि गेन करेगा या फिर लॉस करेगा। उस सलाहियत को हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी की जो हम वैलेंसी जो है, एलिमेंट की वैलेंसी निकालना सीखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। आज सिर्फ हम डिफाइन पढ़ेंगे वैलेंसी। और वैलेंसी के बाद शेल क्या है? शेल की अगर हम डेफिनेशन देखें, शेल हमारे पास शेल जो है उसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं या एनर्जी लेवल भी कहते हैं। शेल को हम ऑर्बिट भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। शेल की डेफिनेशन क्या कहती है? अ पाथ एट विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इज कॉल्ड शेल। या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अ सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इज नॉन एज शेल। अब शेल क्या है? देखो, अब यहाँ पे ये एक एटम है, उसका ये क्या है, न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इस न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे ये क्या होता है, शेल। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यहाँ पे ये क्या होता है, शेल। अब इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगाता है। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे जो शेल है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है। पाथ यानी कि रास्ता है। ये इलेक्ट्रॉन का एक पाथ है, सर्कुलर पाथ। ये क्या है, ये सर्कुलर पाथ है जिसके ऊपर या जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। इसको हम शेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का ये क्या है, ऑर्बिट है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, या इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब वैलेंसी जो है, वैलेंसी डिपेंड करती है 2 रूल्स पर। ठीक है, वैलेंसी के जो रूल्स हैं वो कहते हैं 2 रूल्स हैं। एक है डुप्लेट रूल, दूसरा है ऑक्टेट रूल। ठीक है, डुप्लेट और ऑक्टेट। अब डुप्लेट और ऑक्टेट में क्या है हमारे पास? डुप्लेट रूल वो ईच एटम हैज़ डिजायर्ड दैट 2 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। क्या कह रहा है कि अच्छा, इसमें आप एक और चीज़ याद रख लें कि कोई भी एटम, जो भी एटम है उसका जो पहला शेल है, किसी भी एटम का जो पहला शेल है उसको मुकम्मल करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ 2। ये याद रखना, अगर कोई आपसे पूछे कि किसी भी एटम की शेल को मुकम्मल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि जो पहला शेल है, किसी भी एटम का जो पहला शेल है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे देखें, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ये जो पहला शेल है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस के बाद ये जो पहला शेल है इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, क्योंकि जो पहला शेल है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो आएंगे। वो शेल क्या हो जाएगा, वो मुकम्मल हो जाएगा। उस शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, ये याद रखना। ठीक है, एक आ सकता है या 2 आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहले शेल में नहीं आ सकते। यानी कि हमने पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये शेल मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब बाकी जो इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के जो बाकी इलेक्ट्रॉन होंगे वो फिर दूसरे शेल में आएंगे या फिर तीसरे शेल में आएंगे। ठीक है, या फिर चौथे में, पाँचवें में, इस तरह से शेल ऐसे चलते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा पहला शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहले शेल के बाद जितने भी शेल हैं उन सारों में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आएंगे, देखो यहाँ पे। ठीक है, बाकी जितने भी
इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी जितने भी शेल होंगे उसमें उनमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। यानी कि पहला जो शेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे शेल मुकम्मल करने के लिए, बाकी जितने भी शेल होंगे उन सारों में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे शेल को मुकम्मल करने के लिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो डुप्लेट रूल वही चीज़ कहता है कि डुप्लेट रूल क्या कहता है कि वो एटम जिसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आए, शेल को मुकम्मल करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन की डिज़ायर हो, उस एटम की डिज़ायर जो वो 2 इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है शेल को मुकम्मल करने के लिए, ठीक है, या शेल को मुकम्मल करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो उसे हम डुप्लेट रूल कहते हैं, ठीक है। और ऑक्टेट रूल क्या है कि वो हर एटम जिसको 8 इलेक्ट्रॉन की डिज़ायर है, यानी कि उसकी ख्वाहिश है कि वो 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको शेल मुकम्मल करने के लिए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है लिथियम, बेरिलियम, पोटेशियम, सोडियम, यानी कि अगर मैं आपको पैरियोडिक टेबल के हिसाब से बताऊं तो हमारे पास जो हाइड्रोजन और हीलियम, ये 2 ऐसे एटम हैं, ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सिर्फ पहले शेल में आते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पहले शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें शेल को मुकम्मल करने के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो इनके देखो जो हाइड्रोजन है इसका 1 ही इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के कितने, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है यानी कि इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले ही शेल में आ रहे हैं, यानी कि इन दोनों एलिमेंट के जो एटम है उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले ही शेल में आ रहे हैं, इसलिए हम इसे डुप्लेट रूल कहते हैं, ठीक है। तो डुप्लेट रूल में हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं, बाकी पैरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे ऑक्टेट रूल में आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम, बाकी का जो है वैलेंसी निकालना वो हम कल सीखेंगे, कल की क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे। और उसके अलावा जो है आपको ये चीज़ें याद करनी है, नोट करना है, ये सही से पढ़ लें। बाकी थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी वैलेंसी के बारे में, वो मैं आपको कल इसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, अच्छा स्टूडेंट, जिन बच्चों ने व्हाट्सअप चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, काइंडली वो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस मंडे को मैं एक क्विज टेस्ट लूँगा इस बेसिक में से, केमिस्ट्री बेसिक में से जितने भी मैंने लेक्चर करवाए हैं अभी तक। आज हमारा लेक्चर 6 है और ये सारे जितने भी मैं पढ़ाऊँगा सैटरडे तक, तो वो आपको कवर करने हैं। उसमें से मैं जो है क्विज टेस्ट लूँगा आपकी मंडे को, तो ये आपको याद रखना है। और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर ले। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप वो व्हाट्सअप चैनल पे, वहाँ पे मेरी जो डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पे दी गई हैं, वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको हो तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।